जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 अपने साथ इतनी धमाके लाए और इतनी सारी स्टोरी और प्लॉट ट्विस्ट लाए जितना लोग अपने पूरे एनीमे में नहीं दिखा सकते। ये अपने स्टार्टिंग के 5 एपिसोड में इतना कुछ दिखा दिया, बाकी एनीमे पूरा सीजन निकाल देंगे। मैंने भी सोचा इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो बनाने का, लेकिन फिर समझ ही नहीं आया कि किस चीज के ऊपर बात करें। कि मैं स्टार्ट करूँ सीरीज के मेन सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट रिको की मौत के साथ, क्योंकि रिको की मौत जो हुई थी बड़ी इंटेंस हुई थी, क्योंकि वो लड़की पैदा होते साथ वेसल बनने का काम कर रही थी और जब वो आज चीज उसके सामने आई तो उसे पता चला उसके लिए उसको उसकी जान देनी पड़ेगी। इसीलिए गेटो उसको वापस ले जाने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया वैसे ही तोजी ने उसको गोली मार के उड़ा दिया। लेकिन फिर जब गेटो ने सोको की मौत को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसे पहले तो शौक हुआ कि वो इंसान जिसको वो बचा रहा था उसको मारने वाला मतलब तोजी अगर अंदर आ सकता है उसका मतलब उसका दोस्त अब नहीं रहा। उसी बात को रियलाइज करते साथ उसका शौक गुस्से में बदल गया और उसने तोजी के ऊपर हमला कर दिया अपने बहुत ही खतरनाक तरीके से। लेकिन फिर ये लड़ाई इतनी इंटरेस्टिंग हो गई, पता है क्यों? क्योंकि गेटो उससे लड़ रहा था जिसके पास 0 कर्स एनर्जी थी, लेकिन उसके पास सबसे खतरनाक कर्सेस थे। फिर भी तोजी ने आखिर में उसकी गांड मार दी, तो इसी बात का दुख उसे बाद में सताएगा। लेकिन फिर इसके बाद अपन ये भी बोल सकते हैं कि इस बात की नौबत कैसे आई, गेटो को तोजी मार के चला गया। इसके बारे में जानने के लिए अपन को थोड़ा पहले गोजो के पास जाना पड़ेगा। जब गोजो, गेटो और सोको तीनों के तीनों जब स्कूल में पहुंची अंदर, फिर उसके बाद एकदम से जब तोजी ने हमला किया तभी इंसान को शौक हो गया था कि कोई भी इंसान कैसे अंदर आ सकता है बिना बैरियर को नुकसान पहुंचाए। लेकिन वो आ गया क्योंकि उसके पास था 0 कर्स एनर्जी। फिर उसके बाद जब गोजो को खतरनाक तरीके से मारा, मतलब गोजो की इन्फिनिटी भी उसको नहीं बचा पाई, तभी इंसान को शौक लग गया था। लेकिन गोजो ने उस खतरे को अपने ऊपर लिया और गेटो को बोला कि जाओ सोको के साथ वेसल बनाने। लेकिन तब हमें नहीं लगा था कि गोजो और तोजी की लड़ाई बहुत ही खतरनाक मोड़ आने वाली, क्योंकि अपन को लगा था कि गोजो तो आसानी से तोजी को मार देगा। लेकिन फिर जो हुआ, जो होना ही नहीं चाहिए था, गोजो को तोजी ने इतनी बुरी तरीके से मारा क्योंकि उसके पास कर्स एनर्जी नहीं है और फिर भी वो इतना पावरफुल कैसे, उसके बारे में तो शॉर्ट्स में बात करा जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो गोजो के साथ हुआ वो तो अपन को शौक में डाल देता है। लेकिन फिर उसके बाद जब गोजो रिटर्न करा तोजी के पास, तो तोजी को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि गोजो वापस आ सकता है, क्योंकि उसने जिस हिसाब से गोजो को छोड़ा था कि वो मर ही जाता और वो तो अपना काम करके आ गया था। जिस कंपनी में सोको की लाश को देना था वो देख के आ गया था, उसे लगा था तो काम खत्म। लेकिन फिर जब गोजो वापस आया तो उसकी आंख में ऐसा लग रहा था कि नशा करके आया, मतलब उसकी आंख का पावर अलग ही है। फिर उसके बाद तोजी अनएक्सपेक्टेडली 2 सेकंड की फाइट करा गोजो के साथ, लेकिन उसकी हड्डियां खिसक गई। लेकिन अपना गोजो एक अलग ही नशे में था, इस हवा में था कि उसको देख के अपन को ऐसा लग रहा था कि कोई नशा किया है और से भी ऊपर है। फिर उसके बाद उसने अपनी 2 खतरनाक रेड और ब्लू को मिला के पर्पल कर दिया, पूरा एरिया ही पर्पल कर दिया और तोजी को तो एप्पल का लोगो बना दिया। इसी बात से अपन गोजो की पावर समझ सकते हैं। लेकिन फिर इस मोमेंट के बाद गोजो और गेटो की जिंदगी एक जैसी नहीं रही। जहाँ पे गोजो ने अपनाया मिगुमी को, वहीं पे गेटो ने अपनाया उसके कर्स। फिर उसके बाद उसकी 1 साल के बाद उसकी दिमाग का भूसड़ा हो गया गेटो का, और उसने ऐसा सोचा कि जब कोई नॉन कर्स यूजर नहीं रहेगा तो कर्स एनर्जी ही कैसी होगी। फिर इसके बाद उसने अपने दिमाग का 100% यूज करके एक गाँव जला दिया, बहुत ही बढ़िया। और गोजो को बोला हट साले, मेरे को तेरे साथ काम नहीं करना, और अपने अलग एरिया में चला गया काम करने। तो ये सीजन फुल अपन को पूरी स्टोरी बता देता है गेटो, गोजो और तोजी तीनों के पास्ट के बारे में, और बहुत ही खतरनाक। जैसा मैंने बताया 5 एपिसोड ऐसे काम कर गए जैसे कोई अपने पूरे सीजन में काम नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद जो कट मारा 5 एपिसोड के बाद इतने दिन का गैप, तो ये तो भाई सोने में सुहागा। अभी 31 तारीख से सुबुया स्टार्ट होगा, तो उसमें अपन को आगे की स्टोरी पता चलेगी और बोल रहे हैं 1 ऑफ द बेस्ट आर्क होगा सुबुया। तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ मैं भी, और आप भी हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक।